सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 में प्रभु का वचन कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बात है कि हर कोई जो है परमेश्वर की संतान नहीं है। केवल यीशु के सच्चे विश्वासियों को परमेश्वर की संतान कहा जाता है। जो यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं वही लोग हैं जो परमेश्वर की संतान है। कुछ लोग ये जो मैं आज डिवोशन कर रहा हूँ, जो पास्टर काल के नोट्स में से मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो मुझे ये अच्छा लगा और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने और भी बहुत सारी चीज़ों का बनाया है, वो सारे सब लोगों का पिता है। तो खैर हम ये भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने सांपों को, चूहों को, गिद्धड़ों को, चमगादड़ों को सबको बनाया है, पर वह उनका सबका पिता नहीं है। वह सृष्टि बनाने के द्वारा पिता नहीं बनता। सृष्टि बनाने से पिता नहीं बनता, नए जन्म से पिता बनता है। जैसे धरती पर हमें सब कुछ पता है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है तो हम उसको कहते हैं कि ये उसके माता पिता है। उसी तरह से परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं। जैसे यूहन्ना 3 में हम लोग देखते हैं कि जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर सब लोग परमेश्वर की संतान होते तो फिर यीशु मसीह यूहन्ना 8:14 में ये क्यों कहते कि जो लोग उद्धार नहीं पाए हुए थे उन्होंने सदूकियों और फरीसियों से ये शब्द कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। परमेश्वर ने आदम को परफेक्ट बनाया था, पर उसके पाप करने के बाद क्या है, वो पापी बन गया। और दूसरा मनुष्य जो परफेक्ट था वो यीशु मसीह था, जो पाप में नहीं गिरा। तो जो भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं है और उन पर दंड की आज्ञा मिलेगी। तो मत्ती की किताब अध्याय 6:9 में जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब हम एक पिता से मांगते हैं तो कई बार जब लोग प्रार्थना करते हैं तो बड़े डर के साथ वो प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है कि हमें डर डर के मांगने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक जैसे छोटा बच्चा जो रहता है अपने पिता की गोद में बैठता है, उसके गले में बाहें डाल के बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से कहता है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, उसी तरह से हम परमेश्वर की भी संतान हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यक्ति, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को महसूस करें। जैसे अगर आप माँ बाप हो तो कैसे एक छोटा बच्चा आपसे मांगता है, तो आप उस चीज़ से भी देख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते समय हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे व्यक्तिगत उपस्थिति जानकर परमेश्वर से सब कुछ मांगें। क्योंकि गलातियों की किताब अध्याय 4:6-7 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में, जो हे अब्बा, आरामी भाषा में उसका मतलब होता है पिता, पिता पुकारने के लिए भेजा। क्या ये परमेश्वर के साथ घनिष्ठ वार्ता का विशेषाधिकार नहीं है कि आप दास नहीं लेकिन आप संतान हैं? तो यहाँ पर गलातियों 4:6-7 में हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमें पिता कहने का। तो हम परमेश्वर के दास नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें पता है कि हम उसकी संतान हैं तो उसके वारिस भी हैं। तो जब भी आप पिता के पास आओ, चाहे आपने कोई गलती किया हो, चाहे कुछ मांगना हो, आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा पिता है। आप उसके पास सीधे मांग सकते हो और परमेश्वर आपको देगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।